कुंभकर्ण युद्ध में पहुंचकर वानरों को खाने लगता है। अचरज विशेष था एक और, जिसको भी वह खाता था, वह नाक कान के रास्ते से बाहर को जट आ जाता था। उस समय एक विशेष बात और क्या थी कि कुंभकर्ण जिस वानर को भी खा जाता था वह झट से उनके नाक कान के द्वारों से बाहर आ जाता था। सारांश यही है डील डोल इस कुंभकर्ण का इतना था, अंगों को छूना क्या इसके सम्मुख होना भी मरना था। कहने का सारांश यही है कि इसका शरीर इतना विकराल था, इतना भयंकर था कि इसको छूना तो दूर की बात है, उसके सामने आना ही मृत्यु के समान था। कांप उठा इस समय जब भालू की समुदाय, चाहा लक्ष्मण ने मुझे रण आज्ञा मिल जाए। तो उसके कुंभकर्ण के युद्ध से सभी वानर और भालुओं के झुंड कांपने लगते हैं। तब लक्ष्मण जी सोचते हैं कि मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा मिल जाए, किंतु उठे हैं यह अभी पाकर कष्ट अपार, यही सोच कर स्वयं प्रभु रण को हुए तैयार। क्योंकि लक्ष्मण जी अभी शक्ति बाण के प्रहार से अभी उठे हुए हैं, यह सोच करके श्री राम जी उनको आज्ञा नहीं देते हैं और स्वयं ही युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। उन कमल शरी के हाथों से जब धनवा का टंकोर हुआ, दुश्मन का भी दिल दहल उठा, वह प्रलय काल का शोर हुआ। उन कमल सरी के हाथों से, भगवान श्री राम के हाथों से जब धनुष का टंकोर होता है तो दुश्मन का दिल भी दहलने लगता है और प्रलय काल के समान शोर होता है। जब तक की सांवली सूरत पर वे सुगर जटाएं बिखरी थी, तब तक मानो सब शोभाएं उस मुख पर आकर निकरी थी। जब तक भगवान के श्यामली सूरत पे वो सुंदर सुंदर जटाएं बिखरी हुई थी, बन गया जबी जूड़ा उनका, छवियां थी बनी साथ में ही, मानो अपनी रक्षा के हित वे सब रह गई साथ ही में। तो उन जटाओं का जूड़ा बांध करके और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मुखमंडल का अवलोक तेज, रणमंडल सारा झपक उठा, अब उच्च सूरजो ही दमका, आलोक अलौकिक लपक उठा। वो सूर्य के समान प्रकाश करते हुए युद्ध में आ जाते हैं। कट में निशंग कर में कमान, चुटकी में तीर दबाए थे, उस रौद्र रूप में भी राघव अद्वितीय छवि से छाए थे। कमर में तरकश कसा हुआ है, हाथ में तीर कमान है और चुटकी में बाण दबे हुए हैं। उस रौद्र रूप में भी भगवान बहुत ही सुंदर लग रहे थे। हो गया चकित रजनी चर भी जब देखा उस सुंदरता को, क्षण भर के लिए भूल बैठा अपनी सब युद्ध कुशलता को। राक्षस भी उस सुंदरता को देखकर चकित हो जाते हैं और क्षण भर के लिए वो ये भूल जाते हैं कि हम युद्ध भूमि हैं।
बोला क्या तुम्ही अवधपति हो, क्या तुम्ही शूर कुल नंदन हो, रावण से रण करने वाला, क्या तुम्ही जानकी जीवन हो। श्री राम जी को देखकर कुंभकर्ण कहता है, क्या तुम्ही अवध के राजा हो, क्या तुम्ही शूर कुल के दीपक हो, क्या रावण से तुम्हें युद्ध करने वाले हो, क्या तुम्ही जानकी के पति हो। यह नीलांबुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं, हे राम तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच वध करने योग्य नहीं। तब कुंभकर्ण कहता है, हे नीले वर्ण वाले सुंदर शरीर वाले, तुम युद्ध के लायक नहीं हो। हे राम तुम्हारी यह सुंदर मूर्ति वध करने के योग्य नहीं है। निश्चर के यह वैन सुन बेशे सीतानाथ, उत्तर में कहने लगे रख धनवा पर हाथ। राक्षस के यह वचन सुन करके भगवान मुस्कुराने लगते हैं और उसको धनुष पर बाण चढ़ा करके उत्तर देने लगते हैं। हे कुंभकर्ण यो बातों का तू मार न शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहाता है। हे कुंभकर्ण, यो बातें करना युद्ध भूमि में शोभा नहीं देता। रणभूमि में बातें करने वाले को कायर और भयभीत कहते हैं। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो समलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। अगर तुम लंका के वीर हो तो प्राणों की ममता छोड़ दो और संभल जाओ। अब दशरथ नंदन श्री राम के बाणों की वर्षा होती है। यह कहकर धनवा टंकोरा फिर चकित किया बौछारों से, सारा युद्ध स्थल गूंज उठा जय राघव की गुंजारों से। यह कहकर धनुष की टंकोर करते हैं, इससे सारा युद्ध स्थल गूंज उठता है।